द्वारे वर्ण शंकर वर्ण शंकर ना हिंदू ना जल में तो मैं बैठी गए घर मैं मात पिता वचन मैं जिनके जन्म बम 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 न बम 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 न कंदी गोर जान मैं शरज माने पुत्र क्रिया बम 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 न पिता से पहले गे अजर जमाने गे पुत्री न बेच न धूणे डोडे मैं बड़े बड़े मैं पुत्री का पैसा जो तोरण में गए जो जले अंदर नमक की तरह मैं जिंदे की तरह मैं अजर जमाने गे पूरे जमाने बम 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 मैं कंदी गौर जा जंगम की उत्पत्ति जब माता पार्वती की 108वीं शादी हुई ना तब से हुई। वैसे तो जंगम आदि अनादि है, ये पहले भी था। इसको प्रकट किया गया जब माता पार्वती की शादी हुई चंदैनी शहर में, तब इसकी उत्पत्ति की गई। पहले स्वयंवर होते थे। उस टाइम में जब माता पार्वती का हुआ शादी हुई तो उस टाइम लावे ले गए 108 लावे, जो फेरे कहते हैं, जिनको फेरे बोलते हैं। उस समय जो माता पार्वती का कन्यादान था वो लेने के लिए कोई नहीं था, तो शंकर भगवान को कहने लगे आप ये शादी का दान ले। तो माँ भोलेनाथ कहने लगे ब्रह्मा जी आप ले। ब्रह्मा कहने लगे हम सुतक में खा सकते हैं, पातक में खा सकते हैं, कच्चा पारा परमहंस, हम जड़ा मूल से गड़ जाएंगे, हम ये शिव का दान नहीं खा सकते। तो ब्रह्म वो खड़े हुए थे विष्णु जी, उनको कहने लगे आप ले मेरी शादी का दान। तो विष्णु जी कहने लगे जी हम क्षत्रिय हैं, रण के बीच में लड़ सकते हैं, हम गण व्यापार कर सकते हैं, हम शिव का दान नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो हम जड़ा मूल से गड़ जाएंगे, हम आपका दान नहीं ले सकते। तो माता पार्वती विरोध करती हैं, आप 3 लोक के स्वामी हैं कि आपका कोई पुरोहित ही नहीं है। तो भगवान शंकर पहाड़ों से कुसा मंगा के दानी जांग में चीरा लगा के अनंत जंगम देवरू को प्रकट कर देते हैं, ये मेरी शादी का दान लो। वो कहता महाराज अभी तो मैं प्रकट हुआ, कोई नाम नहीं पहचान नहीं, कोई गुणगान नहीं किया, मैं कैसे आपका दान ले सकता हूँ, कच्चा पारा है, हम भी जड़ा मूल से गड़ जाएंगे। तो भगवान शंकर निशानी के तौर पे अपनी पिंडी और शेष नाग उसको दे देते हैं। विष्णु जी अपनी कलंगी दे देते हैं निशानी के तौर पे। माता पार्वती कर्ण फूल दे देती हैं और ब्रह्मा जी अपने जनेऊ और वस्त्र दे देते हैं और नंदी बैल अपनी घंटी दे देते हैं। इस घंटी के बीच में लिया जंगम ने दान, माता पार्वती का जो कन्यादान था इस घंटी के बीच में लिया। तो शंकर भगवान बोलते हैं जा जंगम तो देवता चारों दिशाओं में शिव शिव रटना, जो मेरा भगत होगा तेरे को मेरा रूप समझ के ही आदर सत्कार करेगा, तेरे को कोई इनकार नहीं करेगा। घर घर माइया घर घर बहना, भिक्षा मांग सभी से खाना, मंदे वचन कभी नहीं कहना, सबको एक समान देखना, सबको आशीर्वाद देना, बुरा भला नहीं बोलना किसी को। वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। अब इसमें जो कलयुग है शिव कथा है, माता पार्वती की शादी है, उसका गुणगान करते हैं, इसको अमर कथा भी बोलते हैं, इसका गुणगान करते हैं। तो उसमें ये है जो गुणगान करते हैं हम, जिस टाइम वो जंगम प्रकट किया जो माता पार्वती ने उसको आशीर्वाद दे दी, भाई हमारी कथा आप सब घर घर में जाके इसका विचार करो, इसका प्रचारण करो, भी कोई समझे ना समझे वो तो हर इंसान पे निर्भर है, कोई माने ना माने। तो जिस टाइम माता पार्वती 5 साल की थी तो उसके माता पिता कहने लगे, रानी मैन का कहने लगे इसकी शादी कर देते हैं। उनके कोई औलाद नहीं थी, एक ही पुत्री थी। तो गंगाराम कुल पुरोहित को बुला लेते हैं शादी के लिए, इसके वर देख के आओ। वो गंगा गए, गोदावरी गए, सब जगह फिरे, गढ़गजनी गुजरात फिरे, उसके लायक कहीं वर नहीं मिला उनको। तो वापस आ जाते हैं मुड़ के। तो 70 डोड़ा संग गौर के स्नान करने जा रही थी गौरी कुंड गौरजा माता। तो रास्ते में ब्राह्मण मिल जाते हैं, वो राम राम करती है, राम राम दादा बिरमा, कौन कौन से तीर्थ करके आए। वो बोलता पुत्री ना मैं गंगा गया ना गोदावरी गया, मैं तुम्हारा वर देखने के लिए गया, तुम्हारे लायक वर कहीं नहीं मिला। फिर वो उसको कहती है मूर्ख दादा बिरमा ने 4 वेद का बाँचने वाला है, आपको 1 वेद की खबर नहीं। मैं कन्या 5 साल की हूँ, 4 युग आगे की खबर बता सकती हूँ क्या होगा, और 4 युग पीछे की खबर बता सकती हूँ क्या होगा। फिर वो कहता है
भी मेरे को बताओ भी, अगर आपको इतना पता है फिर आपको शादी करके क्या करना है? आप महल में बैठो, आपके पिताजी के यहीं भजन करो शंकर भगवान का। वो कहती मैं कुंवारी नहीं रह सकती। तो ब्राह्मण पूछता है पुत्री क्यों नहीं कुंवारी रह सकती? वो कहती है सतयुग में मैं सत के ताण कुंवारी रह सकती हूँ, द्वापर युग में धर्म करूँगी तब भी मैं कुंवारी रह सकती हूँ, त्रेता युग में तपस्या करूँगी तब भी मैं कुंवारी रह सकती हूँ, हर चौथा पैर है कलु काल का, उसमें मैं कुंवारी नहीं रह सकती। तो ब्राह्मण पूछता है क्यों नहीं रह सकती उसमें कुंवारी, उसमें क्या वजह है? तब वो वाणी सुनाती है उसको माता पार्वती भी चौथा पैरा कलु काल का, कलु काल की खोटी दुनिया होगी, लेके मुकर जाएंगे और दे के मुकर जाएंगे, साहूकार के खा के मुकर जाएंगे, कुटुंब में रिश्ता लगा के मुकर जाएंगे, ब्याही स्त्री होगी अपने पति को छोड़ देगी, बेपुरखों के संग चलेगी, ऐसे जमाने आ जाएंगे। उन घड़ियों में मैं कुंवारी नहीं रह सकती, ना मेरे को कोई रहने देगा। उस समय माता पार्वती ने ब्राह्मण को बताया ये भी 5 साल की कन्या होगी, 7 साल की वरगर मांगने लग जाएगी, 11-12 साल के बच्चे हो जाएंगे, 18 साल की नानी बन जाएगी, 20 वर्ष की आयु रह जाएगी इंसान की, 19-20वें पाप बढ़ जाएगा, 1-20वें धर्म रहेगा, धर्म जाएगा पताल लोक में और पाप छाएगा दुनिया के बीच में, थोड़े थोड़े बंदे काल मर जाएंगे, बहुत अभिमान के बीच में मर जाएंगे। ऐसा जमाना आ जाएगा ब्रह्मा जी, उन घड़ियों में मैं कुंवारी नहीं रह सकती। तो ब्राह्मण कहता है फिर अपने पति के बारे में बता दो। वो कलयुग की व्याख्या की थी माता जी ने। तो वो बताती है मैं नाम पति का लिया ना जाए, नाम लिए मेरे को दोष लगेगा, आद्य अवस्था घट जाएगी, आद्य आयु घट जाती है इंसान की अगर पत्नी अपने पति का नाम लेती है। अभी तो कलयुग हर रोज लेते हैं। तो वो बोलता है भी अपने पति की निशानी बता दो तो हम वहाँ रिश्ता लगा देंगे, मेरे को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। फिर वो कहते हैं अंग में बभूत जटा में गंगा, जटा में गंगा करे तिरंगा, नेत्र 3 है उसके और तरसूल उसके हाथ में है, नंद बैल की सवारी करते हैं, वो मेरे पति देव है, उनका रिश्ता लगाना होगा कैलाश पर्वत में जाके। तब उन्होंने उनकी ये चिन्ह निशानी बताई थी। फिर वहाँ जब फिर वो रिश्ता लगाने के लिए चल देते हैं उसका। जब भोलेनाथ उसको देखता भी मेरे नंदीगण को बुलाता है, हाँ मेरे नंदी बैल, मृत लोक से कोई ब्रह्म आएगा, ब्राह्मण आएगा, मेरे को संधाएगा, कोई राजा की कन्या मेरे गले लाएगा और मेरे पास जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं ताड़ी ला के बैठ जाता हूँ, तू उसको भेज देना, अन्न मांगे तो अन्न दे देना, धन मांगे धन दे देना, मुक्ति मांगे मुक्ति दे देना उसको और जल्दी विदा कर देना उसको। वो सतयुग के सियाणे ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा भोलेनाथ तो ताड़ी लगाए बैठे हैं, तो वो भी अपना तपस्या में बैठ जाता है। तपस्या करते करते वो कंगाल बन जाता है, उसका वो प्राण छोड़ देता है। भोलेनाथ ताड़ी खोलते हैं, उसका ढेर लग जाता है ब्राह्मण का पुतले का, मिट्टी बन जाती है। तो भोलेनाथ बोलता है अरे नंदी बैल अपनी खुटिया के सामने ये कूड़ा कैसे पड़ा है? वो कहता है गुरुजी कोई कूड़ा नहीं, कोई मिट्टी नहीं, वो किसी देश का रिमता बिरमा चोड़ा छोड़ गया आपके द्वारा, हत्या होगी आपके द्वारा। हत्या का नाम सुना भोलेनाथ ने, अंदर से गुलसफा मंगावा, धीरे धीरे मिट्टी उतारा, उसका कलबूत पिंजरा निकाल लेते हैं, कीनी अंगली में चीरा लगा के हमें जल का छिंटा लगा के उसको सजीवित कर देते हैं। शिव शिव हृदय पैदा हो जाते हैं ब्राह्मण देवता। फिर बोलता है उसको अरे ब्राह्मण किसका बेजा मेरे पे आया, किस राजा ने तेरे को राह बतलाया? वो कहता है राजा बेज रानी का बेज है और गोरजा बेज तेरे पे आया और तुम्हारी कुड़माई करने को आया, मैं तुम्हारा रिश्ता लगाने के लिए आया। वो बोले भाई मेरे तो बड़े बड़े राजा पड़े, एक से एक राजा पड़े हैं, मेरे पास क्या है? मेरे पास धन नहीं, अट्ठी नहीं, बाजार नहीं, साहूकार का बालक नहीं, मैं क्या दूंगा? मैं बण बिच रहंदा हूँ, बण फूल खांदा हूँ, कंद मूल से करूँ गुजारा, तेरी गोरजा पे खाया नहीं जाएगा और बियाबान जंगल में रह नहीं जाएगा। देख बण को डर मर जाएगी, डर में जावा तेरी गोरजा और बंगा के रगड़े ला मर जाएगी, कुंडी सोटा ठा मर जाएगी, कब गोट्टा कब गोट पिलावेगी, कब संतां की सेवा करेगी? हम तो संत हैं भाई, क्या पता रात के 12 बज जाए हैं। अपनी लड़की का रिश्ता कोई राजे लंबड़दार ठाकुर उनके कर जाके, वो कहता नहीं तना गोरजा से बचन भरे, नेम धर्म दो पैदा करे, जत दो खम्भ लगाए, नर नारी का जोड़ा बनाया, बचनों बचनों चलो गुरुजी, फिर बचना पे कौन रहेगा? फिर बीर करताल बजावा, अगरदम बजा नगारे, गण गण घंटे बाजा, घड़ा बाजता शिव लहरी का, दंगल में मंगल कर डाले, एक शंकर की हो कुड़माई, 3 लोक में बधाई बधाई बढ़ती है।
मैं विद्वारे वर्ण संकर मैं वर्ण संकर ना हिंदू ना जल में तो मैं बैठी गए घर मैं मात पिता वचन मैं जिनके जन्म बम 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 मैं बम 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 न कंदी गोर जान मैं अचरज माने पुत्र क्रिया बम 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 न पिता से पहले ये अचरज माने गे पुत्री न बेच मैं धूणे डोडे मैं बड़े बड़े मैं पुत्री का पैसा दो तोरण में गए जो जले अंदर नमक पीतर मैं जिंदे पितर मैं अचर जमाने गे पूरे जमाने बम 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 मैं कंदी गौर जा मैं अचर जमाने गे गुरु की निंदा चले की चर्चा गे उत्तम जाति सहरा बतल कानी जात दी घर घर चढ़े दी मदर पान का गे बुद्धि बीच हो मैं कल जुग जूना एक पुरुष का बम 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 मैं बम 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 मैं कंदी गौर जा बम 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 या चुन चुन कंकर या चुन चुन पत्थर या बंदा कहंदा या नांगर तेरा या चिड़िया रहन मैं पंछी रहन मैं आवेगी जो छोड़ चले सब ना कोई संगीत धर्म दान मन आज के दे है धर्म की चल दे ठोकर धर्म तार दे पाप डोब दे बम 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 बोले। बहुत शंकर भगवान की जय।